नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड चाणक्य के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हाल ही में कुवैत ने एक विधेयक पास किया जो कुवैत में रह रहे भारतीयों की संख्या को अपनी जनसंख्या का 15% तक सीमित करेगा। कुवैत में 14.5 लाख भारतीय रहते हैं, जिसका मतलब है कि करीब 8 लाख भारतीयों को घर वापस आना पड़ेगा। इन लोगों का क्या होगा और कुवैत प्रवासी कोटा विधेयक क्यों लागू करना चाहती है, इस एपिसोड में हम यह चर्चा करेंगे। आपका पुनः स्वागत है। कुवैत एक खूबसूरत देश है जहां तेल के अकूत भंडार हैं। कुवैत के पास विश्व का 6% से ज़्यादा 10.2 हजार करोड़ बैरल कच्चा तेल है। इसकी अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम पर निर्भर है, जो उसके जीडीपी का आधा, निर्यात का 92%, सरकारी आय का 90% है। तेल के घटते वैश्विक मूल्य से 2015 में कुवैत में बजट घाटा हुआ। 2016 में यह घाटा बढ़कर जीडीपी का 16.5% हो गया। 2017 में अर्थव्यवस्था भी 3.5% सिकुड़ गई। हम कम हुए तेल के दाम का भारत के लिए मायनों पे चर्चा अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आर्थिक समस्याओं के मद्देनज़र सरकार को तेल पे निर्भरता को कम करने की ज़रूरत महसूस हुई। 2016 में कुवैती प्रधानमंत्री शेख सबह अल अहमद अल जबर अल सबह ने नेशनल विजन 2035 को शुरू किया। यह विजन हाइड्रोकार्बन के निर्यात पर निर्भरता को कम करने, अर्थव्यवस्था को बहुआयामी बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का नवीनीकरण और कुवैती नागरिकों के लिए नए रोजगार के सृजन पर केंद्रित है। वर्तमान समय में मोटे तौर पर सरकार ही रोजगार देती है। यह 80% से ज़्यादा कामकाजी नागरिकों को रोजगार देती है, अतः वे निजी क्षेत्र के लिए दक्ष और प्रतियोगी नहीं है। यह कुवैत सरकार के लिए एक अतिरिक्त चिंता का विषय है। यह उनके ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की योजना में बाधा पहुंचाएगा। कुवैती सरकार अपने नागरिकों को उदार सामाजिक सुरक्षा और छूट देती है। कुवैत में कोई व्यक्तिगत कर, बिक्री कर और संपत्ति कर नहीं है। कुवैत के पास राज्य प्रायोजित चिकित्सा तंत्र है जो अपने नागरिकों को मुफ्त इलाज की सेवा देती है। अगर किसी बीमारी का इलाज देश में नहीं हो सकता है तो अपने नागरिकों को विदेश भेजकर मुफ्त इलाज करवाती है और सरकार सारा खर्च उठाती है। सरकारी छूट और समाज कल्याण पे खर्च सरकार के कुल खर्च का 75% है। 2020 के लिए कुवैत को 5.5 हजार करोड़ बजट घाटा होने की आशंका है। यह कुवैत के लिए अपने नागरिकों पे समाज कल्याण पे खर्च को कम करने के साथ ही साथ बिक्री और सेवा कर को बढ़ाना आवश्यक बना देता है। कुवैती उदार समाज कल्याणी सहायता के इतने आदी हो चुके हैं कि जब 2016 में ईंधन छूट को कम करने की घोषणा की गई तब इसका व्यापक विरोध हुआ था। बजट घाटे को कम करना और इसके नागरिकों के लिए एक स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए। विजन 2035 के अनुसार सरकार एक प्रतिस्पर्धी और उपयोगी क्षेत्र का निर्माण करना चाहती है जो अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाएगा। यह कुवैतियों को रोजगार देगा, सरकारी खर्च को कम करेगा और आयकर में वृद्धि करेगा। वर्तमान समय में कुवैत की जनसंख्या करीब 43 लाख है। उसमें से 70% अप्रवासी हैं। अप्रवासियों की संख्या पर सीमा लगाने से स्थानीय जनसंख्या के लिए रोजगार सृजन होगा। सरकार बजट को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या को भी घटाना चाहती है। एक स्वस्थ निजी क्षेत्र सरकारी कर्मचारियों की छटनी की भरपाई कर सकता है। कुवैत अगले कुछ सालों में अप्रवासियों की संख्या को अपने जनसंख्या के 70% से घटाकर 30% कर देगा। देश कुशल कामगारों को केंद्रित कर व्यापार वीजा के मानदंडों को भी बदल रहा है। कुशल अप्रवासियों का निमंत्रण स्थानीय जनसंख्या को प्रशिक्षित करने में मदद करेगा और
पुरानी प्रक्रिया को परिवर्तित करना शुरू करेगा। 2018 में भारत को करीब 480 करोड़ अमेरिकी डॉलर रेमिटेंस के रूप में कुवैत से प्राप्त हुए हैं। 8 लाख सशक्त अप्रवासियों के निकासी से भारत न केवल रोजगार सृजन के चुनौतियों का सामना करेगा बल्कि विदेशी रेमिटेंस में कमी को भी देखेगा। घटते विकास दर और छिन्न विनिर्माण तंत्र भारत के सामने भविष्य में कठिन चुनौतियां पेश करेंगे। अन्य खाड़ी देश इसी तरह के कानून पर विचार कर रहे हैं। अगर दूसरे खाड़ी देश इसी के समान कानून को लेके आए तो भारत के लिए स्थिति काफ़ी गंभीर होगी। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। ये हमारा 10वां एपिसोड है। अगर यह माइलस्टोन एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही अच्छी रिपोर्टिंग करने में मदद करें। धन्यवाद।